कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे हों। तो देखिए, जो चार्ट को आप एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो पोजिशनल या फिर इंट्राडे बायर्स थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने भी होप करके बाइंग कर लिया होगा कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर निकलेगा, तो उनको जो है एक तरीके से अच्छे से निकाल दिया है। अब हमें सिर्फ ये जानना होगा कि इस चार्ट में क्या हुआ होगा। इस चार्ट में हमें जितना भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि जहाँ ये बाइंग यहाँ नहीं कर पाए होंगे, तो यहाँ उसको देख के यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे होंगे। तो उनके जो बाइंग करके जो उनका एसएल होगा वो कहीं न कहीं क्या हो सकता है, 51,800 या फिर उसके नीचे भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी ने अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है, किस बेस पे कर रखा है कि जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, वहीं पे मार्केट जो है कहीं न कहीं एक लो लगा के उसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो उसके बेसिस पे भी जो हम कहीं न कहीं अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि मैं वो सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊँगा, यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, पर उसके बेसिस पे भी अगर यहाँ काम कर सकता है तो पोजिशनल बायर हो सकते हैं। ठीक है? तो इवन हमें फ्लैट टू गैप डाउन मिल जाता है तो कहीं न कहीं हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का क्यों कर रहे हैं वो मैं कल आपको सेशन में बातें करूँगा। बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा रखिएगा कि हम अभी फ़िलहाल कुछ ही जो पोजिशनल बायर है उनको टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं। ज़्यादा जो बड़े इंट्राडे वाले प्लेयर हैं वो कहीं न कहीं अभी भी अपनी पोजीशन को या फिर निकाल चुके होंगे इस रिजेक्शन में, या फिर वो बने रहे होंगे। उनको भी निकालने के लिए बीटीएसटी वालों को भी कहीं न कहीं मैंने ये प्लान रखा है। ठीक है? एंड आई थिंक ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सॉरी। तो देखिए, जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। अभी ये जो चार्ट है 31 का है, ठीक है। जब मार्केट ने ये लो लगाया होगा ना, तो काफ़ी लोगों ने बाइंग करने का सोचा होगा कि चलो मार्केट इतना एग्रेसिव नहीं है, हम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं। तो सिर्फ इन्हीं रिजेक्शन के कारण कोई बाहर से निकल गया होगा तो निकल गया होगा, अन्यथा वो अपनी पोजीशन को जो है कहीं ना कहीं बना के बैठा है। सिर्फ यही रीज़न है कि अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग करके बैठा होगा इन लोअर लो पे, इन पे, तो वो सिर्फ अपना एसएल लेके बैठा होगा 51,800 या फिर उसके नीचे, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट आसपास के सेलर्स को प्राइस को आसानी से निकाल देता है। तो इसी बेस पे जो मैंने कहीं ना कहीं प्लान रखा है, अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है, खुलते रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है? अभी मैं बस कल ही हो सकता है कि कल कल सेलिंग करूं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम बाइंग के बारे में सोचें। ज़्यादा बड़ा लोअर लो नहीं लगना चाहिए, अगर लग भी जाता तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं बाइंग ही सोचूंगा। पर आज के दिन और लास्ट, क्योंकि मुझे चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनके आसपास कुछ बातें नजर आ रही है। बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। 52,644, 52,219 एंड 52,087 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। 51,776 एंड 51,553। अगर कल के दिन 576 51 जो टूटता है, अगर इसके नीचे काम करता है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक लो में जा सकता है। उसके बाद जो मेरा सपोर्ट है 51,334, वहीं से मार्केट सपोर्ट लेता है तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। बात कर लेते हैं बस सेंसेक्स की, क्योंकि कल है उसका एक्सपायरी। इस सेंसेक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब इस लो के बेसिस पे कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रखा है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिजेक्शन भी दिए हैं। हो सकता है इंट्राडे वाले बायर्स कहीं ना कहीं निकल गए होंगे, उनको मार्केट ने वार्निंग अच्छा दिया है, फिर भी वो नहीं निकले हैं, तो उनका जो पोजीशन है अभी कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट के आसपास कहीं ना कहीं है। अगर हमें 69,423 के आसपास से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड यानी कि गिरावट कर देता है खुलते के साथ ही, वहाँ हम कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फिर भी मैं यही प्लान रखूँगा फ्लैट टू गैप डाउन में, एंड हल्का फुल्का गैप अप के प्लान में भी। अगर मार्केट रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है तो मैं कहीं कहीं ना कहीं बाइंग सॉरी सेलिंग करूँगा। अगर वो बात अलग हो जाएगी कि मार्केट कॉल में खुल गया, यानी कि गैप खुल गया एंड हल्का फुल्का साइडवेज करके बार बार ऊपर का ही मोमेंटम कर रहा है, उसको हमें थोड़ा देखना होगा। या फिर मार्केट अगेन हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आता है तो वो कहीं ना कहीं काम कर सकता है। इस बेसिस पे मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है? 69,563, 69,423, 69,172 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 78,790 एंड 78,200 कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। आने वाले चार्ट में अगर आपको कोई अलग मोमेंटम दिखता है, फिर आप सही है मैं अगर लेता हूँ, उसको आप देख के काम कर सकते हैं। धन्यवाद।